students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. आज हम क्लास 9th में हिंदी मीडियम में इतिहास का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किसान और काश्तकार। इसके पहले हमने वन्य समाज और उपनिवेशवाद चैप्टर पढ़ा था। अब उसी में ही हम इतिहास में नेक्स्ट चैप्टर किसान और काश्तकार। किसान, बचपन से ये शब्द सुनते आ रहे हो। किसान कौन होते हैं? जो कि क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं, फसलों को उगाते हैं, है ना, उन्हें हम किसान बोलते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हम इंग्लैंड के छोटे किसानों की दशा के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उस समय उनकी क्या दशाएं थी, किस तरीके से वो खेती करते थे, किस तरह से उनको खेत मिले हुए थे और ऐसा क्या हुआ जो उनके लिए जो है वो खेती करना या उनके लिए उस जो है समय में अपने आप को, अपने जीवन को चलाने के लिए जो है उन्हें बहुत सारी जो समस्याओं का, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये सारी चीजें भी हम इसमें देखेंगे। इसी के साथ साथ किस प्रकार से जो इंग्लैंड था उसमें बाड़ाबंदी की गई। अब हम बाड़ाबंदी के बारे में भी आपको बताएंगे क्या होते हैं और किस प्रकार से जो आधुनिक उपकरण थे जैसे थ्रेशिंग मशीन, इस तरह की जब चीजों का आगमन हुआ तो उससे उन वहां के किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या विपरीत प्रभाव पड़ा या सकारात्मक प्रभाव पड़ा या नकारात्मक पड़ा, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें अमेरिका के गेहूं उत्पादकों के बारे में भी पढ़ेंगे और थर्ड हमारा बंगाल के जो अफीम उत्पादक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंग्लैंड के छोटे किसान। आज हम सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इंग्लैंड के छोटे किसान, जिसमें मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो इंग्लैंड के छोटे छोटे किसान थे उनको स्टार्टिंग में जो हमारे इंग्लैंड में क्या था, जब शुरुआत में इंग्लैंड में खुले खेत हुआ करते थे। खुले खेत का मतलब था कि किसी तरह का कोई सेपरेशन, कोई डिवाइडेशन, कुछ भी मेड़बंदी या बाड़ाबंदी नहीं होती थी, खुले खुले खेत होते थे। ठीक है, तो उसमें क्या करा जाता था, जब सब जितने भी गांव के लोग होते थे उन सबको बुलाकर एक मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में उनको जो है वो बराबर से खेतों को उन्हें बांट दिया जाता था और उनको दे दिया जाता था उस मीटिंग में। और कुछ खेत जो होते थे उनको कॉमन्स खेत बोलते थे, कॉमन खेत, वो थोड़े से अलग छोड़ दिए जाते थे। जो कॉमन खेत होते थे उस पर जो था जितने भी पुअर मतलब गरीब किसान होते थे या जो और भी किसान थे जिनको हमने जमीनें दे दी हैं, उसके बावजूद भी वो उन कॉमन जो उनकी खेती होती थी, जो वो कॉमन जमीन होती थी, उस जमीन पे वो पशु चारण करते थे, मतलब अपने पशुओं को चराते थे। उस जमीन पर जो भी लकड़ियां होती थी वो सबकी होती थी, जिसको भी चाहिए वो वहां से लकड़ियां ले सकता था। या जो भी उस जमीन पे कोई भी पेड़ पौधे हैं, उनके जो भी फल सब्जियां हैं, उनको सारे लोग कॉमनली यूज कर सकते थे। और अगर वहां पर कोई पॉन्ड है, कोई भी तालाब है, उसकी जो मतलब उसमें फिशिंग कर सकते थे, मछलियां, वो सबकी कॉमन होती थी। मतलब उस कॉमन जमीन में जितना भी प्रोडक्शन था, जितना भी उत्पादन होता था, जो भी चीजें थी वो सबके लिए कॉमन थी। इसी और इसके अलावा जो और खुले खेत थे वो लोगों को बराबर से एक मीटिंग में बैठकर बांट दिए जाते थे। तो ये सिस्टम था उस समय इंग्लैंड में खेती का या किसानी का। इसके बाद क्या हुआ कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बाड़ाबंदी का युग। जब वहां पर खुले खेत थे तो बाड़ाबंदी की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों वहां पर बाड़ा का मतलब होता है मेड़ बना लेना या एक अपने खेत को बाड़ मतलब उसमें दीवारें बनाकर उसको अलग कर लेना, एक इस तरह का पार्टीशन टाइप का कर लेना। तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? उसके भी कारण थे कि उनके मूल्य में वृद्धि हुई और बहुत सारे नए कानून बना दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने जो कॉमन जमीन होती थी, जो छोड़ी जाती थी, वहां पर पशु चारण या पशुपालन के लिए थी। तो कुछ जो अमीर किसान थे या जो अमीर पशुपालक थे, उन्होंने जब ऊन के मूल्य में वृद्धि देखी तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा भेड़ों को पालना शुरू कर दिया और उस कॉमन जमीन को उसी के लिए यूज करना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ अनाज की धीरे धीरे करके जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, तो अनाज की मांग में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और उसके मूल्य में भी बहुत वृद्धि हुई। तो जो किसान थे उन्होंने बाड़ाबंदी करके अपने अपने मतलब खेतों को, ज्यादा से खेतों को अपने अंडर में ले लिया और उस पर खेती करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि अनाज की और उसके मूल्य की, अनाज की भी मांग बढ़ रही थी और उसके मूल्य भी बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, तो इस फायदे के लिए। तो इस तरह से बाड़ाबंदी का युग आ गया।
अब देखिए, बाड़ाबंदी के युग आने से गरीबों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि जो गरीब किसान थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा आधुनिक उपकरण नहीं थे, बहुत ज़्यादा वो खेती नहीं कर सकते थे, जो कि कॉमन जमीन जो थी उसी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनका ऐसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा क्योंकि उनसे उनकी ज़मीन छिन गई। क्योंकि उसमें जो अमीर किसान थे उन्होंने जो है वो भेड़ों का पालन और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को जो है वो उगाना शुरू कर दिया था। तो इससे गरीब बहुत प्रभावित हुए। एक तो कारण था बाड़ाबंदी, दूसरा जो गरीबों का जो प्रॉब्लम था वो था थ्रेशिंग मशीन का आगमन। इसी के साथ क्या हुआ, जो काश्तकार थे उन्होंने थ्रेशिंग मशीनों के द्वारा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो खेती के नए उपकरण थे उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसमें कि थ्रेशिंग मशीन सबसे इम्पोर्टेंट थी, इसमें जो है जो 10 मजदूर काम करते थे वो एक मशीन के द्वारा हो जाता था, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और गरीब किसानों पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। थ्रेशिंग मशीन और बाड़ाबंदी की वजह से जो भी गरीबों को समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, उसमें एक नई चीज क्या हुई, कैप्टन स्विंग। कैप्टन स्विंग क्या था? एक मिथकीय नाम है, कोई कैप्टन स्विंग नहीं थे, बट जो भी अमीर किसान थे जो कि बाड़ाबंदी के द्वारा या थ्रेशिंग मशीनों का प्रयोग करने के साथ साथ अपने जो उत्पादन है उसको बढ़ाते जा रहे थे, उनको क्या होने लगा, धीरे धीरे उन्हें एक धमकी भरे पत्र आने लगे। उस धमकी में लिखा होता था कि या तो आप अपनी मशीनों को खुद हटा लें, नहीं तो हम आपकी मशीनों को तोड़ देंगे, और नीचे नाम लिखा होता था कैप्टन स्विंग, जिससे मतलब जो किसान थे वो डरने लगे उस धमकी भरे। कभी कभी क्या होता था, वो सुबह उठते थे तो देखते थे कि उनके खेत पूरे जला दिए गए। क्या था ये? इसलिए क्योंकि उन्होंने बाड़ाबंदी करके ज्यादा से खेतों को अपने अंडर में ले लिया था, क्योंकि ये सारी चीजों की वजह से अनाज की बढ़ती मांग, जिससे उनका जो है वो उत्पादन बढ़ रहा था। तो इस तरह के जो धमकी भरे पत्र मिलते थे उससे वो बहुत डरने लगे। ये खबर पुलिस के पास तक भी गई, वहां पर भी उसके में बहुत सारे लोगों को कैद भी किया गया, कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके बहुत कुछ इसके लिए किया गया। तो कैप्टन स्विंग एक मिथकीय नाम है। इस तरह की धमकी भरे पत्र हुए जिसकी वजह से जो गरीब किसान थे वो अपनी बात कह पाते थे। तो इससे क्या हुआ, गरीबों पर प्रभाव पड़ा, थ्रेशिंग मशीन का आगमन हुआ, कैप्टन स्विंग मैंने क्लियर किया। अब देखिए, इन सब से जो भी हमने अभी पर तक इंग्लैंड की खेती और इंग्लैंड के किसानों के बारे में पढ़ा, उससे क्या हुआ, इंग्लैंड में जो आधुनिक कृषि हुई, आधुनिक कृषि मतलब बाड़ाबंदी के द्वारा और मशीनों के द्वारा जो भी आधुनिक कृषि हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा। उसका पहला प्रभाव ये पड़ा, जो अमीर किसान थे वो और अमीर हो गए, उनका प्रोडक्शन मतलब उनका उत्पादन बढ़ गया, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते चले गए, उनके पास पैसे अधिक हुए तो वो शक्तिशाली होते चले गए। जो गरीब थे उन्होंने गांव को छोड़ा क्योंकि उनके पास गांव में काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गए थे, उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, कॉमन जमीन जो थी उस पर भी ये अमीर किसानों ने अपना कब्जा कर लिया था, तो वो शहरों की तरफ बढ़े। बट शहरों में भी और ऐसी जगह गए जहाँ पर उनको नौकरियां मिल सके, बट जो नौकरियां उनको मिलती भी थी वो क्या थी, एक तो वो सिक्योर नहीं थी, सुरक्षित नहीं थी, कभी भी उनको निकाला जा सकता था, और वो स्टेबल नहीं थी कि मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसी पे बराबर काम करते रहे, और वेजेस जो के वेतन होता था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि वो जो थे यहाँ से काम छोड़कर गए थे, उनको बहुत ज़्यादा काम आता भी नहीं था क्योंकि उन्होंने शुरू से कृषि की होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो ये सब प्रभाव पड़े इंग्लैंड में आधुनिक कृषि की। तो हमने आज किसान और काश्तकार लेसन में इंग्लैंड के छोटे किसानों की दशा के बारे में पढ़ा कि किस तरह पहले खुले खेत और कॉमन्स होते थे, बट धीरे धीरे करके बाड़ाबंदी का युग आया, फिर थ्रेशिंग मशीन का आगमन हुआ, जिसकी वजह से जो आधुनिक कृषि होने लगी उससे वहाँ के जो छोटे और गरीब किसान थे उस पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और जो अमीर थे उनकी जो उत्पादन था, उनका जो खाद्य का उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट टॉपिक में अपने अमेरिका के गेहूं उत्पादकों और बंगाल के अफीम उत्पादकों के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।